Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश की बात में। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की सियासत में राजा महाराजाओं का दबदबा दखल दशकों से रहा है और पूरी अगर आप राज परिवारों की हिस्ट्री देखें तो दोनों दलों में ऐसे कई दिग्गज हैं और ऐसे दो दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच में इन दिनों तीखे जुबानी तीर चल रहे हैं। बहस छिड़ गई कौन कितना बड़ा गद्दार। एक दूसरे के गढ़ में जाकर मंचों से ललकारते हुए नेताओं का विवाद अब परिवारों के इतिहास पर टिप्पणी करने तक जा पहुंचा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सिंधिया परिवार को गद्दार बताया तो सिंधिया के समर्थन में बीजेपी ने एक पुराने कथित पत्र का हवाला देते हुए दिग्विजय सिंह के पिता को अंग्रेजों का इस जंग में दोनों दल भी पूरी तरीके से अपने नेताओं का बचाव करते हुए दलीलें दे रहे हैं। दोनों पक्षों को सुनेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जी चले गए, हमारे उनको छोड़ के और 25 करोड़ रुपए ले गए। एक विधायक का, अरे कांग्रेस के साथ गद्दारी कर गए। किसने सोचा? जनता ने कांग्रेस सरकार बना नहीं। मुझे देख नहीं पा रहे हैं, मुझे सुन तो पा रहे हो। और अब मैं पहले संकोच करता था, जैसे महन ने भी कहा, अब तो मैं बार बार आऊं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दिए इस बयान के बाद पूरी भाजपा दिग्विजय सिंह पर जमकर पलटवार कर रही है। दरअसल बीते कुछ दिनों से कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह सिंधिया के क्षेत्र ग्वालियर में सक्रिय रहे, जिसके बाद दिग्गिराजा की गढ़ राघोगढ़ में सेंध लगाने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और नाम लिए बिना दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस को जमकर घेरा। दोनों के बीच जुबानी हमले पारिवारिक और निजी स्तर तक पहुंच चुके हैं। पहले दिग्विजय सिंह ने सिंधिया परिवार को गद्दार बताया तो पलटवार में बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह पर अंग्रेजों का भक्त होने का आरोप लगा दिया। भाजपा ने एक कथित पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि जब देशभक्त अंग्रेजों की गोलियां खाकर शहीद हो रहे थे तब दिग्विजय सिंह के पिता अपने पूर्वजों की ओर से की गई अंग्रेजों की सेवाओं की दुहाई देकर अपने और अपने परिवार के लिए सुविधाओं की मांग कर रहे थे। कि मेरे पूर्वजों द्वारा 1789 में ब्रिटिश सरकार को भरपूर सेवाएं प्रदान की गई हैं। मेरे पिताजी ने भी आपको अपनी निजी सेवाएं प्रदान की हैं, तो वो गद्दारी नहीं है। एक गद्दारी की बात करें। स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह जी की क्या भूमिका थी? क्या उन्होंने अंग्रेजों के प्रति दिग्विजय सिंह जी और उनके परिवार के समर्पण प्रतिबद्ध था और देश के साथ जो गद्दारी करी थी उसके बदले उन्होंने कुछ सेवाओं की और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं करी। बीजेपी का दावा है कि दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह ने यह पत्र 16 सितंबर 1939 को लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की अंग्रेजों के प्रति वफादारी और सेवा को अपना धर्म बताया था। बीजेपी के इस आरोप के बाद कांग्रेस पार्टी भी खुलकर दिग्विजय सिंह के समर्थन में मैदान में उतर आई है। दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भाजपा के आरोपों पर जवाब दिया। जब वो कांग्रेस में थे तब भी वो किले पे आए थे, साथ खाना खाया था। उनके स्वर्गीय पिताजी लेट महाराज साहब भी अनेक बार रावगढ़ आए थे, किले पर अनेक बार आए थे। तो अब वो क्यों संकोच करते थे पहले वो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका तो स्वागत है। झांसी की रानी की हत्या में सिंधिया जी का परिवार इन्वॉल्व था कि नहीं? सिंधिया जी बहुत बड़े भूमाफिया ग्वालियर के हैं या नहीं? और भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो उनका कोई बड़ा आका दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाए तो बहुत अच्छा होगा। कुल मिलाकर कभी एक पार्टी में रहे राज परिवारों से ताल्लुक रखने वाले दोनों सियासी दलों के दिग्गज अब आमने सामने हैं। निजी वार पलटवार का सिलसिला चल पड़ा है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों को अपने अपने नेताओं के बचाव में सक्रिय तौर पर उतरना पड़ रहा है। सवाल यह है कि नया सियासी घमासान किस घराने या दल को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ सुधीर दंडोतिया, भोपाल, IBC 24।
तो पहले तो इस बात को लेकर कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है, किस पार्टी में कितने ज़्यादा देशभक्त रहे हैं, महापुरुषों पर किस पार्टी का, किन महापुरुषों पर किन पार्टियों का कितना बड़ा हक है, इसको लेकर एक बहस थी। लेकिन अब कौन कितना बड़ा गद्दार है, कौन सा राजघराना किस तरीके से साथ रहा अंग्रेज़ों के, इस बात के या किस तरह शत्रुओं का साथ दिया, इस बात की बहस छिड़ी हुई है। इन सब में पारिवारिक तौर के ऊपर, निजी तौर के ऊपर क्या मर्यादाओं को ताक पर रखा जा रहा है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और इससे क्या हासिल होगा और किस तरफ जा रहे हैं, इस पर भी एक बड़े प्रश्न जनता के बीच में है। लेकिन आज हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बहुत मुखर नेता जुड़े हुए हैं, जो इस पक्ष के इतिहास और इस पक्ष की वर्तमान सियासत दोनों की ज़मीन को अच्छी तरह समझते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और राम पांडे साहब हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। और बस एक उम्मीद के साथ चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें हम कम से कम निजी तौर के ऊपर वार पलटवार से थोड़ा सा गुरेज करेंगे, बचेंगे। पंकज चतुर्वेदी साहब हैं बीजेपी की तरफ से। पंकज जी, ये पूरा जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक नेता दूसरे के क्षेत्र में जाए, प्रचार करे, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाए, अपनी बात रखे, वहां तक समझ में आता है। लेकिन कौन कितना बड़ा गद्दार है, इस पर यह डिबेट क्यों छिड़ गई? क्योंकि पहले तो साथ ही काम करने वाले ये परिवार, नेता, घराने रहे थे, अब ऐसा क्यों है? देखिए पुनीत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में थे तो कांग्रेस पार्टी को उनमें दोष नजर नहीं आते थे, गुण नजर आते थे। और किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के विषय पर कांग्रेस पार्टी के नेता मैं दिग्विजय सिंह जी के खुलकर सिंधिया जी के पक्ष में आते थे। पर 10 मार्च 2020 के बाद जब से सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, तो उसके बाद से सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं। और जिस प्रकार के निम्न स्तरीय, घटिया और असत्य अनर्गल व्यक्तिगत आरोपों का सिलसिला सिंधिया जी पर शुरू हुआ, उसका जनता ने बराबर जवाब दिया। 28 सीटों के उपचुनाव में जनता ने जवाब दिया और अभी 4 सीटों के उपचुनाव तो उसमें जनता ने जवाब दिया। मेरा आशय बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई आरोप नहीं लगाया। हमने तो ये पत्र जारी कल सार्वजनिक किया है। ये पत्र 16 सितंबर 1939 का, 16 सितंबर 1939 का है और सत्सम्मान दिग्विजय सिंह जी के श्रद्धेय स्वर्गीय पिताजी राजा बलभद्र सिंह जी का पत्र है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर 1779 से जो उनके पूर्वज थे, जिसमें राजा बलवंत सिंह जी से लेकर राजा जय सिंह जी जब शामिल थे, ये राजा रघुवीर सिंह के इतिहास की पुस्तक के अंश पढ़ रहा हूं, इस पत्र का मैं नहीं है, पूरा उन्होंने उल्लेखित किया कि किस प्रकार उनके परिवार ने हमेशा कभी मुगलों का कभी अंग्रेजों का साथ दिया। तो पुनीत जी, सवाल उठता है कि ये कोई आरोप होता, कोई कहीं से हम किसी कथा के आधार पर, कहानी के आधार पर, किसी पुस्तक के आधार पर बात करते, ये तो कन्फेशन है ना, स्वीकारोक्ति है राजा बलभद्र सिंह जी की, दिग्विजय सिंह जी के स्वर्गीय पिताश्री की, जिसमें वो लिख रहे हैं और लिख रहे हैं पत्र में कि मुझे सुविधाएं नहीं मिल पा रही, मुझे ये नहीं मिल पा रहा, मुझे वो नहीं मिल पा रहा, हमने कब कब आपका साथ दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही थी, उसमें सदाशिवराव भाऊ का सपोर्ट करने की बजाय रावगढ़ के लोगों ने विदेशियों का साथ दिया। ये तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये कौन सी देशभक्ति का प्रमाण हो। दिग्विजय सिंह जी के लिए तो मैं व्यक्तिगत तौर पर बोलना चाहता हूं कि जो इस देश में राम नाम का, राम काज का विरोध करे, हिंदुत्व का विरोध करे, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताए, राम मंदिर के निर्माण का विरोध करे, तो उनके लिए किसी और प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? वफादारी और गद्दारी की पर्याप्त है ये। तो ये विषय सबके सामने होना चाहिए। पत्र और कब जारी हुआ? दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2003 तक। 2002 में पुरातत्व विभाग ये पत्र जारी करता है, प्रदर्शनी लगती है, पहले दिन उद्घाटन की भागम भाग, पता ही नहीं चलता, दूसरे दिन मुख्यमंत्री तत्कालीन को मालूम पड़ता है, तूफान मच जाता है कि ये क्या कर दिया। पर तब तक पत्र सार्वजनिक हो गया, फिर इस पत्र को दबा दिया गया। तो परसों जब दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि वो कोई गद्दार, कोई वफादार, तो फिर हमारा भी दायित्व था कि जो सच है वो सबके सामने। और हमने कोई इसीलिए विरोध कर रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये पत्र जो लिखा है वो पत्र सार्वजनिक किया है और इस पत्र को लेकर पूरी कांग्रेस तिरमिला गई। कहा गया कि कोई बड़ा राजनेता आरोप लगाए। अरे भाई साहब, छोटा कार्यकर्ता आरोप लगाए, बड़ा कार्य नेता आरोप लगाए, आरोप तो आरोप है ना। मतलब ये कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि आरोप ठीक है, पर किसी बड़े नेता को लगाने थे। पंकज चतुर्वेदी की क्या स्थिति, हैसियत, यही कहा गया कि वो उनका क्या काम, वो कौन। तो सवाल ये कि मैं मध्य प्रदेश का छोटा सा नागरिक हूं, छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और ये पत्र पब्लिक डोमेन में है, इसका उत्तर चाहिए बस। दो बड़े सवाल है राम पांडे साहब। पहली बात यह कि सालों तक, दशकों तक वो परिवार और उससे आने वाले नेता आपकी पार्टी के शीर्ष पर रहे,
अब जब जो कुछ भी घटनाक्रम घटा वो प्रदेश ने देखा, जिस तरह सरकार बनी गिरी और इसके बाद फिर बनी, ये प्रदेश ने देखा। इस पर जनता की राय, प्रतिक्रिया, उनका फैसला ये भी सारे देश के सामने है। लेकिन दूसरी पार्टी में जाने के बाद में इतने हार्ड स्टेटमेंट और पारिवारिक स्तर के ऊपर कमेंट, अब ये उस तरफ से भी आया। इस पत्र पर भी आप अपनी बात रखें, और जब तक अपने थे तब तक सब कुछ अच्छा था, और आज दूसरे पक्ष में तो क्या बहुत बुरे हो गए, इस दोनों पर जवाब दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है, फूट डालो राज करो, और ये अभी से नहीं है, 1925 से जब से आरएसएस की स्थापना हुई है तब से उनकी ये पॉलिसी काम कर रही है। उस समय जब स्वतंत्रता के लिए पूरे भारत के लोग लड़ रहे थे, तब ये आरएसएस अंग्रेजों के साथ में थी। इन्होंने अंग्रेजों को लिख कर दिया था कि हम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलाते थे और आरएसएस के लोग उस अंग्रेजों की पुलिस में भर्ती होते थे। इन्होंने कभी भी स्वतंत्रता में भाग नहीं लिया। इन्होंने उस समय भी हिंदू मुसलमान, हिंदू को आपस में लड़ाने का काम किया। जब देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी ये अपनी उसी नीति पर आगे बढ़ते रहे। आज आप देखिए, मेरे सामने कौन है? पंकज चतुर्वेदी जी, जो कभी मेरे बड़े भाई की तरह थे, और जो बात मैं बोल रहा हूं वही बात पंकज चतुर्वेदी जी बोलते थे। सिंधिया जी कौन है? हमारे कांग्रेस के नेता। आज सिंधिया जी को दिग्विजय सिंह से लड़वा दिया। मतलब अभी जो लड़ाई हो रही है कांग्रेस में हो रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहां भी पूरी तरह से सफल हो चुकी है कि जो पंकज चतुर्वेदी जी मैं आपस में बैठकर बात करते थे, और जिस तरह से मैं अपनी पार्टी का बचाव कर रहा हूं, उसी तरह से पंकज चतुर्वेदी जी मेरी पार्टी का बचाव करते थे। मेरे साथ में ये भी कहते थे कि प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, ये भी कहते थे कि शिवराज सिंह किसानों के हत्यारे हैं। सिंधिया भी कहते थे कि किसानों के हत्यारे हैं शिवराज सिंह जी। सिंधिया भी कहते थे कि चौकीदार चोर है, और शिवराज सिंह भी कहते थे कि ये सिंधिया गद्दार है। प्रभात झा कहते थे सिंधिया गद्दार है। और ये गद्दार की बात ये कांग्रेस ने नहीं कही है सिंधिया को, इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। शिवराज सिंह चौहान जी ने अटेर विधानसभा उपचुनाव में स्वयं ने कहा था कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो इस बात को तो शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि जो सिंधिया जी है ये गद्दार है। और जो कविता लिखी गई थी वो स्वतंत्रता के पहले लिखी गई थी, और जब देश स्वतंत्र हुआ था तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कवित्री थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, स्वतंत्रता संग्राम में वो जेल गई थी, तो उन्हें पूरी स्थिति क्लियर पता थी। और उन किताबों को छपवाने का काम कांग्रेस ने किया, पाठ्यक्रम में कांग्रेस ने डाला। सिंधिया उस समय कांग्रेस में थे, तब भी उस कविता को मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के पाठ्यक्रम में स्थान मिला था। लेकिन राम पांडे साहब, मेरे दो मूल प्रश्नों का उत्तर अब तक नहीं मिला। ये टीस तो आपने अभी यहाँ पर भी खुले शब्दों में व्यक्त की, इसके लिए आपका अभिनंदन कि जो हमारे साथ थे आज हमारे विरोध में खड़े हुए हैं। लेकिन इस पत्र को लेकर, और चूंकि ये स्टेटमेंट हाल ही में दिग्विजय सिंह जी के द्वारा उस गढ़ में आया जो सिंधिया जी का इलाका माना जाता है, और इसके बाद में उसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया में ये पत्र सामने आया। पत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? जो उन्होंने भी एग्जाम्पल दिया वो भी अब सबके सामने लाया गया, उस पर कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? एक तो आपकी स्क्रीन मुझे पूरी दिखाई नहीं दे रही है, और ना ही मैंने वो पत्र देखा हुआ है। आप मुझे बता दीजिए वो पत्र कौन सा है, किसने किसको लिखा है, और उस पर क्या बात की गई है। चलिए खैर, ये तो बहुत नई बात नहीं राम पांडे साहब, अगर आपको इस बात की जानकारी अब तक नहीं लगी कि वो पत्र क्या है, उसमें क्या लिखा गया था, बीजेपी ने कौन सा पत्र सामने लाया, तो मुझे और बाकी के तमाम दर्शकों को भी थोड़ी सी हैरत होगी। पंकज जी, उनके हाथ में पत्र है, पंकज जी बता दें एक बार, फिर ब्रेक के बाद में उत्तर ले लूंगा राम पांडे साहब से। जी, देखिए, वो पत्र 16 सितंबर 1939 का है, पब्लिक डोमेन में, और कल से पुनीत जी पूरे सोशल मीडिया में और तमाम देश भर के मीडिया में इसकी चर्चा है। मलयालम भाषा तक में ये पत्र छपा है, जहां मुझको समझ में आया कि वो फोटो दिखाती तस्वीर है, तो समझ में आया कि उस विषय पर खबर है। और यदि कांग्रेस के हमारे अनुज को यदि नहीं जानकारी, तो फिर थोड़ी जानकारी उनको और दुरुस्त करनी पड़ेगी। और पत्र सबको सब पता है। और मैंने इसलिए पुनीत जी आपसे कहा कि दिग्विजय सिंह जी और राजा बरकत जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ, मेरा उत्तर तो ले लीजिए, पूरे सम्मान के साथ बोल रहा हूं मैं कि हमने कोई आरोप नहीं लगाया।
हमने इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग 1770 लिखा हुआ है कि हम लोग 1779 से कभी अंग्रेजों की कभी मुगलों की खिदमत करते रहे, पूरी सेवा हमने विदेशियों की करी, कभी देश के साथ वफादारी नहीं करी, और उसका जो इनाम मिलना चाहिए, जो शक्तियां मिलनी चाहिए, जो ताकत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। हमने जब भी युद्ध हुए तो हमने भारत के विरोध के बाद भी आपका समर्थन किया, कभी भी भारत के साथ वफादारी नहीं करी, भारत के साथ गद्दारी करी है, पर हमको इनाम नहीं मिल पा रहा, जो शक्तियां, जो पावर, जो समर्थ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हमने पहले भी पत्र लिखे हैं और फिर आपसे आग्रह कर रहे हैं, हर मजिस्ट्री से आग्रह कर रहे हैं, HM से, हर मजिस्ट्री से आग्रह कर रहे हैं कि हमको सुविधाएं और शक्तियां और विशेष लाभ प्रदान किए जाएं। आज देश जानना चाहता है कि क्या क्या माल मिला गद्दारी करने का, क्या क्या इनाम मिला, कौन कौन से तोहफे हासिल हुए, जिसकी मांग इस पत्र में की गई थी, क्योंकि ये पत्र में मांग की जा रही है कि दीजिए हमको सुविधाएं। चलिए, दोनों पक्षों से दो बड़े स्पष्ट सवाल हैं। आप अपने विशेष अधिकार, ठीक है, दोनों पक्षों से दो बड़े स्पष्ट सवाल हैं। यहाँ राम पांडे साहब ने बीजेपी पर भी सवाल उठाए हैं, पंकज जी, और अब आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी बात रख रहे हैं कि बीजेपी लड़ाती आई और अब तक के इतिहास के बारे में उनकी भी टिप्पणी, उस पर आप उत्तर दीजिएगा। राम पांडे साहब, आप इस पत्र पर उत्तर दीजिए। राम पांडे साहब, उस पत्र के बारे में अब आप कोई टिप्पणी करेंगे जिसमें दिग्विजय सिंह जी के पिताजी द्वारा एक पत्र लिखना और इसमें अपने लिए सुविधाएं मांगने का जिक्र था। हालांकि ये सारा चर्चा शुरू हुआ है एक दूसरे को गद्दार बताने वाले बयानों के बाद, और इस पर एक सवाल भी पंकज जी ने ही उठाया था और आज डिबेट में भी पंकज जी यहां पर बैठे हुए इस पत्र का हवाला देते हुए क्या कहती कांग्रेस पार्टी इस पर? देखिए, आप और पूरा देश जानता है कि ऐसे पत्र आरएसएस की दुकान से रोज निकलते हैं और फर्जी साबित होते हैं। आपने काले धन पर पत्र नहीं, आपने पुलिंदा देखा था, पूरा एक मकान कहना चाहिए, पूरा फ्लैट भरकर ये कागज लेकर चलते थे साथ में। क्या हुआ उस काले धन का? तो ऐसे झूठे पत्र इनकी दुकान से रोज निकलते हैं। और 1% मान भी लिया जाए सही है, तो राघवगढ़ तो ग्वालियर रियासत के अंडर में था, तो ये तो खुद प्रूफ कर रहे हैं कि ग्वालियर के महाराज गद्दार थे। भाई, यदि पार्षद गद्दार है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री तो गद्दार हो ही गया ना। तो राघवगढ़ तो ग्वालियर रियासत के अंदर आता था। और आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी से लाखों लोग गए हैं, कांग्रेस छोड़कर 5 तो प्रधानमंत्री बन गए हैं और कई विधायक सांसद गए, लेकिन किसी को गद्दार नहीं बोला जाता है। केवल सिंधिया अकेले को ही गद्दार क्यों बोला जाता है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में कई नेता गए, उनको गद्दार क्यों? उसका कारण मैं बता रहा हूं ना कि इन्होंने एक बार तो मातृभूमि के साथ गद्दारी की। भाई, रानी लक्ष्मीबाई कांग्रेस के विधायक हैं। मेरी बात कंप्लीट हो जा रही है पहले, प्लीज। राम जी, पूरी कर अपनी बात। मैं निवेदन करता, कांग्रेस के एक विधायक हैं मुरली मोरवाल जी, उनका पुत्र करण मोरवाल कांग्रेस। अरे मेरी बात पहले आप जी ठीक है पंकज जी, एक मिनट और देना। हाँ जी, पहले राम पांडे साहब पूरी करें अपनी बात। मैं यही बोल रहा हूं कि लाखों लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं और 5 तो ऐसे नेता छोड़कर गए कांग्रेस को जो प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं, लेकिन गद्दार किसी को नहीं कहा गया। गद्दार केवल सिंधिया को कहा जाता है, उसके विशेष कारण है। आप देख लिए, पहले तो मातृभूमि का सौदा किया। रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी से लड़ते हुए ग्वालियर पहुंची तो सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया। ग्वालियर की सेना जब लक्ष्मीबाई जी के साथ में आ गई तो ग्वालियर के सिंधिया ने सेनापति बनकर काम किया और लक्ष्मीबाई के विरोध में सेना को भड़काया। लक्ष्मीबाई जी की जो बातें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, इसके अलावा जो नई बातें, इस पर भी बहस होगी। पंकज जी अपनी बात रखें। मेरी बात नहीं, अभी कंप्लीट होने दीजिए पूरी बात। एंकर जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, बात अधूरी है। पुनीत जी, मैं निवेदन कर रहा था कि पहले तो जिनको भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के विषय में भ्रम है कांग्रेस के लोगों को, वो श्रद्धेय राजमाता विजय राजे सिंधिया जी की जीवनी है, राजपथ से लोकपथ, उसको एक बार पढ़ लें तो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि राघवगढ़ के लोग गद्दार थे, तो ग्वालियर के अंतर्गत राघवगढ़ आता था। तो कांग्रेस के एक विधायक हैं मुरली मोरवाल, उनके पुत्र करण मोरवाल दुष्कर्म के मामले में आरोपी है। कांग्रेस की एक महिला नेत्री के साथ उन्होंने बलात्कार किया। तो करण मोरवाल, तो उनके पिता मुरली मोरवाल ही बलात्कारी, और मुरली मोरवाल कांग्रेस के विधायक, तो फिर कमलनाथ जी भी बलात्कारी, दिग्विजय सिंह जी भी बलात्कारी। ऐसा होता है क्या? स्पष्ट तौर पर ये सब कृत्य जिस प्रकार के किए जा रहे हैं, मैंने इसीलिए पूछा कि हमने कोई आरोप नहीं लगाया। कांग्रेस के पास दिग्विजय सिंह जी, मैं कांग्रेस की भी छोड़ दूं, दिग्विजय सिंह जी के पास इस बात का क्या उत्तर है कि उनके पिताजी ने जो कन्फेशन किया है, जो सुविधाएं वो अंग्रेजों से मांगते थे, इसकी बात की जा रही है। और वो अंग्रेजों से डायरेक्ट जुड़े थे, ग्वालियर रियासत में नहीं, वो अंग्रेजों के साथ जुड़े थे।
अंग्रेजों के स्वामी वक्त थे, मुगलों का समर्थन करते थे, अंग्रेजों का समर्थन करते थे। और राजा बलवंत सिंह के समय तक सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए, राजा बलवंत सिंह के समय से परंपरा चली आई, जिसको राजा जय सिंह ने भी निभाया और राजा बलभद्र सिंह ने भी निभाया। और दिग्विजय सिंह जी वही गद्दारी कर रहे हैं और उनकी गद्दारी का स्वरूप अलग है। कभी वो बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, कभी प्रभु श्री राम पर सवाल उठाते हैं। इसीलिए एक सवाल दोनों पक्षों से है, राम का नहीं है, उससे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? कोई और प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो दिग्विजय सिंह जी का आजादी मिले 7 दशक का जो वक्त बीत गया। पंकज जी एक सवाल, 7 दशक हो गए, 7 दशक के बाद में इसके पहले की जब अंग्रेज थे उसके पहले की घटनाओं का जिक्र आज आन पड़ा है। क्यों आन पड़ा, ये सब प्रदेश देख रहा है। लेकिन क्या आज की दौर में जो नेता सामने है, आज की दौर में जो व्यक्ति सामने है, उसके काम क्या है, उसका खुद का किस तरह का व्यक्तित्व सामने लाया जा रहा है जनता के हित में, क्या इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी की जाए वहां तक सीमित रहना ठीक नहीं लगता? बजाय इसके कि आप पुश्तों पर, परिवारों पर और पिछली उन तमाम चीजों पर चले गए हैं और उस पर एक पूरा वक्त लगा रहे हैं। जनता के लिए आज से आपको ये सब चीजें ठीक लगती हैं? राम पांडे साहब। कांग्रेस ने सिंधिया को गद्दार बाद में कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने तो फिल्म बना दी है, 3 घंटे की फिल्म बनाई है। पंकज जी 3 घंटे की फिल्म बनाई है, आप टॉकीज में जाकर देख सकते हैं, मणिकर्णिका, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का रोल कर रही है कंगना रनौत, जो अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। उस फिल्म में वो कह रही है कि सिंधिया कायर है, सिंधिया देशद्रोही है, सिंधिया ने मातृभूमि का सौदा किया है। और उस कंगना रनौत को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पद्मश्री दिया है इस बात के लिए कि उन्होंने सही बात। अरे दिग्विजय सिंह का बताओ, बलभद्र सिंह ने क्या किया है? राजा बलभद्र सिंह ने उसका बताओ। राजा बलभद्र सिंह की बात करो, राजा बलभद्र सिंह की, ये राजा बलभद्र सिंह की चिट्ठी पर बात करो, जिसमें लिख रहे हैं कि वो कभी मुगलों के गुलाम थे, कभी अंग्रेजों के गुलाम। राजा बलभद्र सिंह, राजा बलभद्र सिंह की बात करी दिग्विजय सिंह के पिताजी की। इसका उत्तर दीजिए ना, इसका उत्तर दीजिए। वो तो दूसरों ने कहा, ये तो बलभद्र सिंह जी खुद लिख रहे हैं। ये ऑटोग्राफ है उनके, बलभद्र सिंह जी के, ये बलभद्र सिंह जी के ऑटोग्राफ है। किसी पिक्चर की कहानी नहीं है, किसी पिक्चर की कहानी नहीं है, बलभद्र सिंह के ऑटोग्राफ है, राजा बलभद्र सिंह जी के ऑटोग्राफ है, जिसमें उनकी कन्फेशन है कि वो मुगलों के वफादार, कभी अंग्रेजों के वफादार है। कोई उत्तर? मुगलों का यार, अंग्रेजों का वफादार बनता है आज वफादार। मुगलों का यार, अंग्रेजों का यार, कैसे देश का वफादार? मुगलों का यार, अंग्रेजों का यार, राघोगढ़ परिवार कैसे देश का वफादार? पुनी जी, मुगलों का यार, अंग्रेजों का यार, राघोगढ़ का राज परिवार कैसे देश का वफादार है? आज देश जानना चाहता है, उत्तर दीजिए उसका। पूरा परिवार गद्दार है। पंकज जी, राम पांडे साहब, इस पूरे प्रकरण से जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है वो ये कि अगर आप एक कोई उंगलियां उठा रहे हैं तो आपको स्वयं भी जरूर देखना चाहिए कि आप कितने दागदार हैं या कितने साफ हैं। लेकिन बड़ी बात फिर मैं कहूंगा दोनों पक्षों से कि क्या इस पूरे मामले में जनता के बीच में जो एक नई डिबेट गद्दार पर छिड़ गई, क्या वे आज के काम छोड़कर वो सारी पुरानी बातों और सारे पुराने इतिहासों के ऊपर ही निर्भर करके पार्टियों को, नेताओं को आज किसी स्थान पर रखते हैं या किसी जगह के ऊपर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं? ये विचार जरूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपने पक्ष, अपनी पार्टियों के पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।